हम लड़ेंगे जोर से, दादा लड़े थे गौरव से, हम लड़ेंगे जोर से, दादा लड़े थे गौरव से, हम लड़ेंगे जोर से। बीजेपी हटाओ, जय बचाओ, बीजेपी हटाओ, जय बचाओ, बीजेपी हटाओ, जय बचाओ। वक्त एक, वापस लो, 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 वक्त एक, वापस लो। देश बचाओ, बीजेपी हटाओ, देश बचाओ, मोदी हटाओ, देश बचाओ। नारे तकबीर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जाल हक़ व ज़ाक़ल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूक़ा। लगेगी आग तो आएंगे कई मकान ज़द में, लगेगी आग तो आएंगे कई मकान ज़द में। यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है, सभी का खून शामिल है, सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में। किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। आज ये काले कानून के खिलाफ औकाफी तरमीमी बिल जो नरेंद्र मोदी सरकार की जानिब से एक हिंदुस्तान की बड़ी अक़लियत के ऊपर मुसल्लत किया गया है, वो तरमीमी कानून के खिलाफ गुलामान मुस्तफ़ा कमेटी का ये अल्हम्दुलिल्लाह चौथा एहतजाज है। पूरे इंटायर रियासत में, रियासत तेलंगाना में मुख्तलिफ अजला में ये एहतजाज हो चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आज शहर हैदराबाद मेहदीपट्टनम के अंदर यहाँ पे पुरअमन एहतजाज हुआ। मैं सब में पहले हमारे एरिया की पुलिस, आसिफ नगर, हुमायूं नगर और टप्पा चबूतरा, गुड्डी मलकापुर के तमाम पुलिस ऑफिसर्स का मैं सब में पहले शुक्रगुजार हूँ, उनका ग्रेटफुल हूँ क्योंकि उन्होंने हमें परमिशन दिया है कि ये पुरअमन तरीके से एहतजाज करें। अब आइए आप, ये कानून क्या है आप देखिए। हिंदुस्तान में जब कभी भी, जैसा कि मेरे बड़े भाई मोहम्मद शाहनवाज खान जो बीआरएस पार्टी के सीनियर कायद है, उन्होंने कहा कि जब गुलिस्तान को लहू की जरूरत पड़ी तो सबने पहले हमारी ही गर्दन कटी। फिर भी कहते हैं ये अहले चमन हमसे कि ये चमन हमारा तुम्हारा नहीं। आप बताइए, जब कभी भी कुर्बानियों का दौर आया तो सब में पहले हमारे असलाफ ने खून को दिया और अपने पसीने को दिया। आप जाइए दिल्ली के लाल किले पे देखिए, 63% हमारी जो है कौम के असलाफ ने जो है कुर्बानी इस मुल्क को देके इस मुल्क को अपने कीमती खून से सेंचा है, जब जाके ये जो है हिंदुस्तान गुलिस्तान की शक्ल इख्तियार किया है। अब आप आके हमारे ऊपर ये कानून हो जाता, हमारे वक्फ जायदादों को आप लूट लेंगे, कब्रिस्तानों को लूट लेंगे और जो है आशुर खानों को लूट लेंगे और खानखाओं को लूट लेंगे और जो है मदारिस को, मसाजिद को नुकसान पहुंचाएंगे। इंशाअल्लाह ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। इस मुल्क में हम 1 साल तक, 1000 साल तक जहांबानी हुक्मरानी करने वाली कौम का नाम मुसलमान है। हमारे सर पे ताज भी थे, तख्त भी थे, यहाँ पे सल्तनतें भी हमारी थी। लेकिन आज बताइए, हमको कभी 4% रिजर्वेशन के नाम से जो है डराया जाता है, ये देते हमको भीख दिया जाता है। लेकिन मेरे भाई, अगर हमारी कौम मुत्तहद हो जाती है तो खुदा की कसम नरेंद्र मोदी और अमित शाह अपनी नाक जमीन पे घसने के वास्ते मजबूर हो जाएंगे कि जो है ये काले कानून को वापस लेने के वास्ते। और इंशाअल्लाह कल 19 अप्रैल को अजीम शान पैमाने पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से हमारे मरकजी दफ्तर दारुस्सलाम पर एक बहुत बड़े पैमाने पर एहतजाज किया गया है, एहतजाज रखा गया है। मेरी तमाम मुसलमानों से और तमाम हिंदू सेकुलर भाइयों से, तमाम दलित भाइयों से, तमाम पिछले तबकात के लोगों से मेरी गुजारिश है कि वो जलसे को कामयाब बनाना ये हमारा अव्वलीन फरीजा है। क्योंकि आज अगर हम गर्म बिस्तर पे सोएंगे तो कल हमारी औलाद परेशान होंगी। अगर आज हम अच्छे खाने खा के घरों पे सोएंगे तो कल आपकी औलाद को हिंदुस्तान से बेदखल करने पे ये हुकूमतें मजबूर कर देंगी। तो आज हमारी नस्लों को बचाने के वास्ते हमको रोड पे आना पड़ रहा। ये कानून जब तक वापस नहीं लेंगे, हम जब तक चैन की नींद नहीं सोएंगे। अब जब तक ये कानून आप वापस नहीं लेंगे, जब तक हम चैन की नींद सोने वाले नहीं है। और मैं उम्मीद करता हूं कि कोई किस्म का जो है राइट्स नहीं हुए बगैर मोदी साहब से गुजारिश करता हूं, अमित शाह से गुजारिश करता हूं कि एक हिंदुस्तान की बड़ी अक़लियत, एक बड़ी मेजॉरिटी, एक बड़ी स्ट्रेंथ जो है आपसे गुजारिश कर रही है कि ये काले कानून को आप वापस लीजिए। ये काले कानून से
सिर्फ और सिर्फ नुकसान हमारी कौम को है, सिर्फ और सिर्फ नुकसान जो है, सिर्फ और सिर्फ नुकसान जो है हमारी कौम को, मुसलमान को है। और इंशाअल्लाह मुसलमान जब तक जिंदा रहेंगे, मुसलमान हिंदुस्तान में इंशाअल्लाह हमेशा बरकरार रहेगा। जब तक रहेंगे इस मुल्क में, ये वतन अजीज में, जब तक चंद्रा बाबू नायडू, नीतीश कुमार, चिराग पासवान और जयंत चौधरी को इंशाअल्लाह भूलने वाला नहीं है। अगर बाबू एक पिल्लर अगर हिलाते तो ऐसे वफ्त के बिलान जो है कई वापस हो जा सकते, लेकिन क्या करें, उनके आंखों पे भी पट्टी बने हुई है, उन्होंने भी दौलत के नशे में कूदे हुए हैं उन्होंने भी। और जो है हमको मुसलमानों के ऊपर कोई सामने से चाकू मारता है तो कोई पीछे से मारता है। मेरे भाई, हमको जो है हमारी क़ियादत को मजबूत करना है। नकीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के हाथ को हमको मजबूत करना है। एक शेर जो पार्लियामेंट में धाड़ते हुए जो है बिल को फाड़ता है। आप बताइए, कल जाइए आप 19 अप्रैल को जाके जो है उनके हाथ को मजबूत करिए। और मैं गुलामान मुस्तफा कमेटी से ऐलान ये करना चाहता हूं कि इंशाल्लाह और भी जलसे होंगे, पब्लिक मीटिंग होंगे। आप इसी तरीके से अपनी मोहब्बत को बनाए रखे हैं। मैं जो है खुसूसन शाहनवाज साहब का और जो है हमारे मैडम का